हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस, अगर आप पतंजलि का टूथपेस्ट खरीद रहे थे और सोच रहे थे ये 100% भाई नेचुरल है और वेजिटेरियन है, हम तो भाई वेजिटेरियन है, तो ये इसमें बिल्कुल नॉनवेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई आप टेंशन मत लीजिए। आप नॉनवेज जैसा कुछ नहीं था, बस मछली था उसमें। सुनने में आ रहा है कटल फिश यूज हुआ था आपके दंत कांति टूथपेस्ट में। और एक हमें ढिंडोरा बजा बजा के सुबह शाम बोला जा रहा था कि 100% नेचुरल है, हर्बल है, वेजिटेरियन है, ठीक है, ये बिल्कुल इसमें कुछ यूज़ नहीं हुआ है। तो अब पता चल रहा है कि इसमें तो फ़िश यूज हुआ था, कटल फिश यूज हुआ था। तो फ़िश भाई नॉनवेज में नहीं आता है क्या? अगर आपके दंत कांति में अगर कटल फिश यूज हुआ है तो आप मेंशन कर दीजिए। जिसको यूज़ करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। कम से कम लोग धोखे में तो नहीं रहेंगे। पहले झूठ बोल के आपने अरबों का बिजनेस किया, अब भरोसा टूट गया तो जो आपके कस्टमर बनते हैं वो भी बने हुए अब नहीं मिलेंगे। भाई एक जैन लेडीज़ हैं, कुछ तो नाम है यार उनका, सासा जैन करके नाम है, लॉयर हैं। उनके घर में जैन लोग, आपको मालूम ही है, वो लोग कांदा लहसुन भी नहीं खाते हैं, आलू तक नहीं खाते हैं। तो वो ये पतंजलि का दंत कांति यूज़ करते थे। तो एक दिन मैडम ने देखा बारीकी से उसमें कटल फिश यूज हुआ है, तो मैडम कोर्ट चली गई, केस कर दिया पतंजलि पे। तो भाई रामदेव जी भी तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ऐसे ही हार थोड़ी मानेंगे। तो उन्होंने डब्बे में से ना जो ग्रीन टिक था, पहले उन्होंने प्योर वेज में ग्रीन टिक आता है और जिसमें नॉन वेज होता है उसमें रेड टिक आता है, तो ग्रीन टिक उन्होंने रातों रात हटा दिया। आप देखेंगे कोलगेट में भी ना, क्लोजअप कोलगेट में भी किसी में ग्रीन टिक होता है, किसी में रेड टिक होता है। तो भाई ये वेज नॉन वेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आप समझ लीजिए। आपको वैसे तो व्रत वगैरह का, अगर आपने व्रत वगैरह रखा है तो आप कोलगेट मत यूज़ कीजिए, कोई लिपस्टिक वगैरह में मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मोस्टली जो कॉस्मेटिक रहते हैं, ब्रांडेड कॉस्मेटिक रहता है, उसमें एनिमल फैट रहता है। लिपस्टिक में तो 100% रहता है। और इसका एक अभी पार्लियामेंट में बिल भी अटका पड़ा है। मेनका गांधी ने एक बिल पास करने की कोशिश की थी, कि अपना एप्लीकेशन दिया था कि किसी भी कॉस्मेटिक में एनिमल फैट यूज़ नहीं होना चाहिए। तो भाई ये जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, लैक्मी, रेवलॉन, जो भी ब्रांड हैं, अब इनके तो ये तो बाहर की कंपनी है और इनमें तो एनिमल फैट ही यूज़ होता है। तो अब ये लोग अड़ंगा डाल रहे हैं, तब ये छोटे बहुत ह्यूज लेवल पे मार्केट है ना इन लोगों का, और सरकार को भी अरबों का मिलता है, पैसा मिलता है, करोड़ों का फंड मिलता है, तो तुरंत बिल पास नहीं करेगी, वो लोग भी 10 बार सोचेंगे। तो भाई यहाँ पे आप वेज हो या नॉन वेज हो, आपके सेंटिमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है, ना सरकार को न कंपनी को। रामदेव बाबा को अरबों को छापनी है, बड़े बड़े मर्सिडीज में घूमने हैं, प्राइवेट जेट में घूमना है। हर्बल एक उन्होंने पकड़ लिया है। क्या उनको लग रहा है ना कि इंडियन जो हैं वो थोड़े इमोशनल रहते हैं, हम लोग बहुत इमोशनल रहते हैं, अरे इंडियन प्रोडक्ट है, हर्बल है, तो भाई ये तो 100% अच्छा होगा। 12 से 13 प्रोडक्ट इनके फेल हो गए हैं क्वालिटी में। सरसों का तेल इनका फेल हो गया, घी इनका फेल हो गया, हनी इनका फेल हो गया, और क्या क्या फेल होना बाकी है भाई। हम तो ये सोच के खरीद रहे हैं ना कि भाई अच्छा होगा, सस्ता मत दीजिए लेकिन क्वालिटी तो अच्छा दीजिए। आप बताओ किसी जैन फैमिली का जो बेचारे आलू नहीं खाते, उनको आप मछली वाले दंत कांति से आप ब्रश करा रहे थे, ये कितना बड़ा पाप है। तो और इन्होंने क्या किया ना, जितने भी ग्रीन उसमें टिक था बॉटल में, रात पूरा अब छापना ही बंद कर दिया। अब कुछ नहीं है उसमें, ना रेड है ना ग्रीन है। भाई आप पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज ही रहिए, ना ये वेज है कि नॉन वेज है। आप कोर्ट में जाएंगे तो साफ साफ बोल देंगे भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं है, आप इंग्रेडिएंट पढ़िए और ले जाइए। और ख़रीदते समय इतने बारीक अक्षर में लिखा रहता है, कौन पढ़ता है इंग्रेडिएंट क्या क्या है। हम खाने की चीज़ें नहीं पढ़ती हैं, तो कोलगेट मतलब वो जो रहता है हमारा दंत कांति, वो कौन पढ़ेगा, इंसान खरीद लेता है। तो जो हमारी जैन लॉयर थी वो स्पेशली बहुत आहत हुई, कोर्ट में गई और केस वो जीत चुकी है और फटकार लगी है ज़बरदस्त। और अब ये क्या करेंगे रामदेव बाबा जी, आपको मालूम ही है, कोर्ट में जाएंगे, जज के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे और जज धमकाएं, डांटेंगे उनको कि भाई हमसे माफ़ी मत मांगिए, जिन जनता को आपने मूर्ख बनाया है वहाँ जाके माफ़ी मांगिए।
तो एक छोटे से पेपर में कॉलम छाप देंगे, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि इनको मालूम है जो हमारी जनता है वो तो इंग्लिश पढ़ती ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ना तो जानती ही नहीं है मोस्टली 80% 90%। तो कौन पढ़ेगा इतना छोटा। और जब अपनी दंत कांति का ऐड देना होता है तो फ्रंट पेज का पूरा पेज ही इनका अपने और वो क्या बोलते हैं दंत कांति के डब्बे से ढका रहता है। तो ये रामदेव बाबा ने अपने जो प्रोडक्ट है वहाँ से ना लोगों का भरोसा खुद ही ख़त्म किया है। तो अभी आप कंपैरिजन करेंगे 6 साल पहले क्या ब्रांड थी पतंजलि की, आज कोई नहीं खरीद रहा। हम खुद हनी लेते थे, घी लेते थे यार, जब तक पता चला है ना कि इनका तो ऑलरेडी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुका है, हम खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप 4 रुपये आप महंगा लीजिए, 2 रुपये, किसी ने ये नहीं बोला है कि आप हर्बल दीजिए और सस्ता दीजिए, आप ले लीजिए 2 रुपये एक्स्ट्रा, लेकिन क्वालिटी तो ढंग का होना चाहिए कि जो खा के हम बीमार न पड़े। तो भाई ये रामदेव बाबा का ना सिर्फ पाखंड है, हर्बल हर्बल हर्बल, हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं लोग। आपको क्या लगता है मेरी राय से, आप सहमत हैं? आप अपने एक्सपीरियंस मुझे बताइए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।